हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए स्क्रीन पर जो प्लांट दिख रहा दोस्तों, इस प्लांट का नाम है मधुकामनी। जैसे ही घर के अंदर हम बढ़े तो देखा कि बहुत ही बढ़िया हमारा खुशबूदार मंद मंद खुशबू आ रही थी। तो मैंने देखा कि हमारे कामनी के पौधे पर बहुत सारी ढेरों कलियां निकल कर आई हैं। तो देखिए मैंने एक प्लांट, ये मधुकामनी, जिसको कामनी का भी नाम है, कहीं कामना भी कहते हैं, तो खुशबू वाले प्लांट में इसका नाम आता है और बहुत ही भिनी भिनी खुशबू इस पौधे में आती है। तो अगर आप खुशबू के प्लांट लगाने का शौक़ रखते हैं तो इस प्रकार से आप मधुकामनी के प्लांट लगाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मंद मंद खुशबू निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि ये जो हमारा पौधा होता है ये साल भर में 3-4 बार फ्लावरिंग करता है। तो आप इसको छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और ये पूरी तरह से इसकी अगर आप कटिंग करते रहते हैं तो पूरी तरह ये फ्लावरिंग करता रहेगा। ये मैंने करीब 1.5 से 2 साल पुराना हमारा ये प्लांट है और बढ़िया ही पूरी तरह से घना है और पूरी तरह फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए मैंने इसको एक 12 इंच मिट्टी के गमले में इसको ग्रो कर रखा हूँ। लिहाजा इसमें ये होता है साथियों कि मैं इसको रिपोर्टिंग 1 साल के बाद कर देता हूँ, क्योंकि ये हार्डी प्लांट होता है तो इसके लिए रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। जब इसको नर्सरी से लाया था तो इसकी बहुत पतली टहनी थी, उसके बाद अब इसकी टहनी देखिए 2 साल में थोड़ी मोटी हो गई है। तो इसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको तो हमें पूरी तरह से धूप में लगाना चाहिए ताकि हमारे पौधे पर पूरी तरह से फ्लावरिंग आ सके। उसके बाद इसको किसी छत के नीचे मत रखें, इसको खुले आसमान के नीचे रखें, क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा हार्डी होता है और बहुत ज़्यादा धूप सहने की इसके अंदर क्षमता होती है। और ये फूल रात में देखिए इस तरह ऊपर के को मुँह करके के इसका फूल निकलता है। और इसका जो फूल निकलता है ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती, 2 से 3 दिन इसकी लाइफ होती है, लेकिन बहुत ही मंद मंद इसकी खुशबू आती है। अगर आपने अपने आंगन में, अपने बगीचे में या गार्डन में इसका एक ही भी प्लांट लगा रखे हैं तो पूरी तरह से ये फ्लावरिंग करता है और पूरा बगीचा महका कर रखता है। जिस तरह से मोगरा जैस्मीन होता है, सेम उसी तरह खुशबू आती है। इसकी थोड़ा खुशबू अलग ही होती है। तो साथियों इसका जो लगाने का ट्रीटमेंट है वो ये हमारा हाई ब्रिड है, इसमें देसी भी आती है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं बरसात के मौसम में, अथवा आप इसको बीज से भी लगा सकते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादातर लोग नर्सरी से ही प्राइज करते हैं। तो मैंने इसको 80 रुपये के रेंज में पिछले 2 साल पहले नर्सरी से ख़रीद कर लाया था। तो आज के टाइम पे भी ये 80 और 100-120 के रेंज में आपको हर नर्सरी पर कामनी का पौधा मिल जाएगा, जिसका जो फूल निकल कर सामने आसमान की तरफ से आता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ इसको कब फ्लावरिंग करता है सूरज की तरफ को, और बहुत भिनी भिनी खुशबू आती है और बहुत बढ़िया खुशबू इसकी आती है। अगर आप इसके बीज को तोड़ देते हैं, इसके बीज भी लगते हैं, फ्लावरिंग भी करता है, फल भी देता है। अगर इसके आप फल तोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह से धीरे धीरे घना हो जाता है, और जितना ही घना रहेगा, जितना ही इसके ऊपर टहनियाँ आएंगी, उतना ज़्यादा इसके अंदर ये फ्लावरिंग करेगा। कई बार क्या होता है, इसको लोग कटिंग नहीं करते, पेंचिंग नहीं करते, तो ये हाइट बढ़ता रहता है। तो इसके लिए पेंचिंग करना इसको ज़रूरी होता है। उसके बाद साथियों इसके अंदर खाद की जो रिक्वायरमेंट होती है वो गहरी से गहरी गुड़ाई कर देना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर खाद डालना चाहिए। खाद का जो रिक्वायरमेंट आज इसके बारे में हम बात करेंगे, फर्टिलाइजर के बारे में, जो भी आप भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर भी कोई ख़ास नहीं है, जो घरों में होता है वही फर्टिलाइज़र होता है। जो सारे पौधे में पड़ेगा वही इसमें भी पड़ेगा। और ये साथियों नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से खुशबू वाला पौधा है, और पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक इसके अंदर फूल ही फूल निकलता रहता है। और इसके अगर फूल की बात करें तो महीने में 2 महीने छोड़ के तीसरे महीने, चौथे महीने में इसका हमेशा प्रॉपर फूल खिलता ही रहता है। अगर इसका एक बार फूल झड़ जाता है तो आप इसको पेंचिंग कर देना चाहिए। इसके ऊपर से कलियां जो सूख जाती हैं उसको कटिंग कर दोगे तो नई ब्रांच, नई कलियां, नए पत्ते निकलते हैं। उसके बाद इसके अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में नीचे से लेकर ऊपर तक फूल खिलने के चांस हो जाते हैं, और पूरी तरह से खिलते भी हैं। तो अगर आपने गमले में इसको लगा रखे हैं तो इस पौधे को साल भर के बाद में आप या जनवरी के मंथ में, दिसंबर में
या फिर आप जून जुलाई के मौसम में बरसातों में इसकी रिपोर्टिंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये पौधा जो ऐसा होता है इसकी जड़ें बहुत होती है। उसके बाद साथियों देखिए मैंने जो कुछ छोटे गमले में ड्राफ चांदनी जो ड्राफ की वैरायटी लगा रखे हैं, ये भी ड्राफ कामनी होती है, बट इसके अंदर फूल नहीं आते, ये सिर्फ शो के लिए होते हैं और ये बहुत ही महंगे मार्केट में मिलते हैं। तो इसको लोग ड्राइंग रूम वगैरह में भी लगाते हैं, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए नाम सेम है, वैरायटी भी सेम है, पर इसका काम अलग अलग है। अब ये देखिए मेरा ये बढ़िया ये फूल वाला है, तो ये पूरी तरह से फ्लावरिंग करता है। अगर आप खुशबू वाले प्लांट ढूंढ रहे हैं तो एक बार अपने गार्डन में ये कामनी का प्लांट ज़रूर इंटर कीजिए। वाइट कलर का फूल आता है और रात को 4 बजे निकलता है और पूरा दिन फूल 3-4 दिन तक रहता है। उसके बाद साथियों फर्टिलाइज़र की बात करें, देखिए मेरे हाथ में ये जो दिख रहा है ये हमारा केले का छिलका है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर से ही डाल दिया था, इसके अंदर कुछ बच गया था। बाकी इस केले के छिलके को हम गमले के चारों तरफ गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर केले का छिलका डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, ताकि इसके अंदर पूरी अंदर ही इसकी नमी बनी रहे। क्योंकि केले के का जो छिलका है हमारा, ये फल फूल और जो पक्के प्लांट हैं उनके अंदर बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने इसके अंदर 2-3 महीने बाद पूरा केले छिलका डाल देते हैं, ऊपर से एक आधा 1-2 बच जाता है तो उस पर इसको जड़ों में भी डाल देते हैं, और आप भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक फर्टिलाइज़र आता है, इस प्रकार से आप केले के छिलके को भी सुखा करके इसमें जो है NPK की कुछ मात्रा डालकर या केले के छिलके को ही सुखाकर उसको पाउडर बना के भी इसके अंदर घोल करके, या आप वर्मी कंपोस्ट का 100 ग्राम के मात्रा में पानी में भिगाकर 2 दिन थोड़ा घोल बना लेना है। इस तरह से हिलाकर इसको, जैसे हैबिस्कस, गुड़हल या कामनी या जो भी आपने मोगरा, गुलाब, इन जो पक्के प्लांट हैं फूल देने वाले, उसके अंदर आप 1-1 गिलास के मात्रा में आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और बहुत ज़्यादा फूल खिलने के चांस रहते हैं। दूसरी बात साथियों, इसके जो फूल जल्दी झड़ जाते हैं वो जल्दी झड़ेंगे नहीं। इन 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 इनसे यही फ़ायदा रहता है इन फर्टिलाइज़र से, कि हमारे कलियों में ज़्यादा देर दिन तक टिकने का पूरी क्षमता बढ़ जाती है। तो आप लोग भी इस प्रकार से यूज करें, क्योंकि जो रासायनिक खाद होती है उसकी क्षमता जल्दी ख़त्म हो जाती है। जो देसी खाद होती है इसकी क्षमता काफ़ी दिन तक रहती है, थोड़ा देर में काम करती है लेकिन धीरे धीरे काम करती है और काफ़ी दिन तक इसका असर देखने को मिलता है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आया है। आप हमारे स्क्रीन पर प्लांट हमारा देख रहे होंगे, तो इस तरह से इसका रिजल्ट निकल कर सामने आ जाएगा दोस्तों। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर देना। अगर आप गार्डनिंग का वीडियो पसंद करते हो तो आपको इस प्रकार के गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो, पेड़ पौधे की जानकारी दी जाती है। हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो।